महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के संघर्ष को बखूबी जारी रखा, मगर अपने दादा राणा उदय सिंह की तरह ही राणा अमर सिंह भी इतिहासकारों के अन्याय का शिकार हुए हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद निर्णय आपका। अमर सिंह महाराणा प्रताप और उनकी पटरानी अजबादे पंवार के पहले पुत्र थे, यानी राणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे। लेकिन इनका जन्म मार्च सन 1559 में हुआ था, जब प्रताप राणा नहीं बने थे, बल्कि अपने पिता राणा उदय सिंह की मदद कर रहे थे गिरवा घाटी में उदयपुर बसाने में। उसके बाद जब चित्तौड़ की घेराबंदी हुई तो उस समय कुंवर अमर सिंह कुछ 8 वर्ष के थे, और इस उम्र में परिपक्वता चाहे आए ना आए, पर महसूस की गई घटनाएं दुर्घटनाएं तो जरूर याद रहती हैं। अपने पिता की तरह ही कुंवर अमर सिंह चित्तौड़ की घेराबंदी, उसके पतन और उसके बाद हुए भीषण कत्लेआम से आहत हुए थे। हल्दी घाटी के समय कुंवर अमर सिंह की उम्र थी करीब 17 बरस। उसके बाद शुरू हुआ राणा प्रताप का वनवास और कठोर संघर्षमय जीवन। जाहिर बात है कि इन सब के भुक्तभोगी खुद अमर सिंह भी रहे थे। अमर सिंह की जवानी मुगलों से घोर संघर्ष के साथ ही शुरू हुई। सन 1576 और 1585 के बीच 9 साल में मुगलों ने मेवाड़ पर कई हमले किए। महाराणा प्रताप या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी पकड़ा नहीं गया, पर उसके लिए जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन्होंने अमर सिंह को आने वाली कठिनाइयों के लिए प्रशिक्षित किया, मजबूत किया, तैयार किया। उसके बाद प्रताप ने नए सिरे से मुगलों के खिलाफ युद्धों का सूत्रपात किया। इन हमलों में कुंवर अमर सिंह ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1582 में मेवाड़ और मुगलों के बीच हुए दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया, उसको मेवाड़ के भाट और चारण कभी नहीं भुला पाए। मुगलों के मेवाड़ पर होने वाले सभी हमलों में अमर सिंह ने एक अहम भूमिका निभाई। इस दौरान अमर सिंह के कुछ विवाह हुए। इनसे अमर सिंह को कुछ पुत्र हुए। कहीं कहीं पर इनके पुत्रों की संख्या 7 भी बताई जाती है। सबसे बड़े बेटे थे कर्ण सिंह, जिनका जन्म 7 जनवरी सन 1584 को हुआ था, जब मेवाड़ पर मुगलों के हमले हो रहे थे। सन 1585 में अकबर 13 साल के लिए लाहौर चला गया। इससे मेवाड़ पर हमले अचानक से बंद हो गए। राणा प्रताप ने राहत की सांस ली और इस शांति काल में उदयपुर जिले के चावंड में उन्होंने एक नई राजधानी स्थापित की। इस काम में कुंवर अमर सिंह का भरपूर योगदान था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रचलित है कि राणा प्रताप कुंवर अमर सिंह से खासे नाखुश थे। वीर विनोद में मेवाड़ का इतिहास दर्ज है। इसकी एक कहानी के हिसाब से महाराणा प्रताप ने एक बार अमर सिंह और उनकी पत्नी के बीच का संवाद सुन लिया था, जिसमें अमर सिंह वनवासी जीवन से परेशान होकर कुछ ऐसा कहते हैं, जिससे प्रताप को लगने लगा कि अमर सिंह आराम पसंद जिंदगी चाहते हैं और उसके चलते वो कुल की स्वतंत्रता की परंपरा को भुलाकर मुगलों से संधि कर लेंगे, मुगलों के अधीन हो जाएंगे, मेवाड़ की गरिमा को, प्रतिष्ठा और परंपरा को कलंकित करेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये राणा प्रताप की गलत फहमी थी। 19 जनवरी सन 1597 के दिन मेवाड़ के प्रतापी शासक और महान योद्धा महाराणा प्रताप की उनकी नई राजधानी चावंड में मृत्यु हो गई, और मेवाड़ राज्य की शाही परंपरा के अनुसार उसी दिन अमर सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ। इस तरह से कुंवर अमर सिंह बन गए महाराणा अमर सिंह प्रथम। राणा अमर सिंह को इतिहासकार कुछ विशेष सुधारों के लिए जानते हैं। उन्होंने उजड़ी हुई बस्तियों को फिर से बसाया, वाणिज्य और व्यापार को फिर से स्थापित किया, खेती को भी बढ़ावा दिया। इससे एक अरसे से युद्धों का दंश झेल चुके मेवाड़ राज्य की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया और राजस्व के जरिए राज्य की आमदनी भी बढ़ने लगी। उन्होंने मेवाड़ की सेना को एक नए ढंग से संगठित किया। शस्त्रागार में नए नए हथियार बनाए जाने लगे, किलों की मरम्मत की गई और केंद्रीय सेना में नई भर्ती करके उसका विस्तार किया गया। ये सारे सुधार बड़ी तेजी से हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ अमर सिंह ने मुगलों के इलाकों पर भी हमले तेज कर दिए। अब तक यानी सन 1598 तक पंजाब, खैबर, काबुल और कंधार में व्यवस्था स्थापित करके अकबर लाहौर से वापस आगरा आ गया। मेवाड़ के इन बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उसने मेवाड़ अभियान फिर से शुरू कर दिया। सन 1598 के अंत में अकबर अजमेर आया और उसने शहजादा सलीम और मानसिंह को मेवाड़ अभियान पर भेजा, जो सन 1599 में हुआ। कई लोग इस अभियान और हल्दी घाटी के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जैसा कि कर्नल टॉड हो गए थे। इस समय सलीम का सारा ध्यान मेवाड़ की जगह आगरा के मुगल सिंहासन पर था।
तो उसने अधूरे मन से प्रयास किए और वो उदयपुर से ही वापस लौट गया। इससे अमर सिंह का उत्साह और बढ़ गया और उन्होंने मुगल थानों पर शदीद हमले किए, जिसमें कई थानेदार मारे गए। इनमें बागौर का थानेदार सुल्तान खान गोरी और ऊंटाले का थानेदार कयूम खान सबसे खास हैं। लेकिन इन हमलों में मेवाड़ की सेना को भी काफी नुकसान हुआ। मुगलों की इस स्थिति की खबर सुनते ही अकबर व्याकुल हो उठा और सन 1603 में उसने सलीम को फिर से मेवाड़ की तरफ रवाना किया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सलीम का सारा ध्यान राज सिंहासन हथियाने में लगा हुआ था, तो वो टाल मटोल करता रहा। अक्टूबर सन 1605 में आगरा में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद सलीम अगला मुगल सम्राट बना, जिसे हम सब जहांगीर के नाम से जानते हैं। एक तरफ जहांगीर अपने ही बेटे खुसरो के विद्रोह को कुचलने लगा, जिसने सम्राट होने का दावा किया था, तो दूसरी ओर अपने 19 साल के बेटे शहजादा परवेज को सन 1605 के अंत में मेवाड़ अभियान पर भेजा। परवेज के साथ अनुभवी सेनापति भी भेजे गए, जैसे प्रताप के सौतेले भाई और जगमाल के छोटे भाई सगर। उसके अलावा जफर बेग और नूरजहां का भाई, मुमताज महल का पिता और शाहजहां का होने वाला ससुर आसफ खान। राजपूतों ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और मुगल सेना को जगह जगह मुंह की खानी पड़ी। इस दौरान सन 1606 में मुगलों और राजपूतों के बीच दिवेर में फिर से एक झड़प हुई, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। कई लोग दिवेर की इन दो लड़ाइयों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। हर मोर्चे पर हार सहने के बाद परवेज ने सगर का चित्तौड़ में राज्याभिषेक किया। इससे मेवाड़ के 2 राणा हो गए। हालांकि युद्धों में परवेज नाकाम रहा और हताश होकर वापस लौट गया। इसका वर्णन जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में मिलता है।